अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा की 20 जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को भी बिक्री के लिए लाया गया है और इसके पीछे हरियाणा सरकार का मकसद है कि जेलों में बंद कैदी जब बाहर निकलें तो वो आत्मनिर्भर बनकर निकलें और उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। और इसी को लेकर वहां उनके द्वारा सामान बनाया जा रहा है और हरियाणा की जेलों का सामान जो यहाँ पहुँच रहा है उसका हाथों हाथ जो पर्यटक हैं वो खरीद भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, आप देखेंगे तो ये जो हरियाणा की 20 जेलों से सामान यहाँ पहुंचा है ये यहाँ बिक्री के लिए रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम तरह की चीजें यहाँ कैदियों द्वारा बनाई गई वो यहाँ रखी गई हैं। अगर दूसरी तरफ भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो सामने भी आप देखेंगे तो वहां तक ये तमाम जो आप सामान देख रहे हैं अलग अलग ये कैदियों के द्वारा जेल के अंदर बनाए गए हैं। आप देखें वहां तक ये जो सारा सामान है अलग अलग जेलों से यहाँ लाया गया है और लाखों रुपए में रोजाना इस सामान की बिक्री हो रही है। लोग इस सामान को हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं और हम बात भी करेंगे। नवीन छिल्लर हैं डीएसपी जेल और मेले के नोडल ऑफिसर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 20 जेलों का सामान जो कैदियों द्वारा बनाया गया है कैसा लोग इसको ले रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं? ये 38वें सूरजकुंड मेले में जो जेल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा स्टॉल लगाया गया है तो इसमें जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 20 जेलों से सामान आया हुआ है और बड़ी खुशी होती है इस बात की कि पब्लिक का अच्छा रुझान हमें मिल रहा है, पब्लिक का बड़ा प्यार मिल रहा है, पब्लिक बड़ा पसंद कर रही है क्योंकि मार्केट रेट से कम भी है और क्वालिटी में भी उनसे अच्छा। क्या कोई प्रॉफिट ले रहे हैं आप? जो सामान बनाया जाता है उसका कोई प्रॉफिट भी जोड़ कर लेते हैं? हाँ, देखिए हम इसमें हल्का मार्जिन लेते हैं जो इसका हिस्सा जो है परिजन के फैमिली को ही जाता है ताकि उनका भी पालन पोषण हो सके क्योंकि एक उनके परिवार का एक मेन मुख्य सदस्य जो है कारणवश किसी हालात के मारे जो है जेल के अंदर आ चुका है और अब उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है तो ये इसलिए उन बंदी के उत्थान के लिए और प्रोत्साहन के लिए उनकी फैमिली को एक हिस्सा दिया जाता है। देख रहे काफी महंगे महंगे सामान भी हैं जो कैदियों ने बनाए हैं। अगर बात करें अगर सामान की, जिस तरह से यहाँ ये डाइनिंग टेबल रखी हुई है ये अगर इसकी बात करें हम तो ये किस तरह की टेबल है, कौन सी जेल से आई है? देखिए ये हमारे जो है सोनीपत जेल से ये डाइनिंग टेबल आई हुई है। ये 6 सीटर टफन ग्लास की जो है अपना डाइनिंग टेबल है जिसकी कीमत 65,000 रुपए है। इसके अलावा हमारे पास 8 सीटर भी अवेलेबल है ओनेक्स मार्बल में जो लगभग 1.25 लाख रुपए की है। 1.25 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल कैदियों ने बनाई है? बिल्कुल, सोनीपत जेल के कैदियों ने बनाया है। इसके अलावा बेड भी है, सोफा सेट भी है 1.25 लाख रुपए तक का। बड़े अच्छे आइटम मतलब उन्होंने बनाया है, प्रोत्साहन के काबिल तारीफ कह सकता हूँ कि मैं वो काबिल के बड़ा हुनर है उनमें। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कौन सा सामान यहाँ बिक्री हो रही है जो दर्शक ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हो? देखिए पसंद तो हर एक आइटम को किया जा रहा है लेकिन जैसा कि देख रहे हैं क्राउड बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउड है मेले में तो छोटे आइटम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े आइटम की डिलीवरी हम लोग कर देते हैं तो बड़े आइटम को भी लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भाई लेडीज ज्यादा आ रही हैं तो वो अपने हाउस होल्ड के लिए जो छोटा आइटम है किचन का है या फर्नीचर वगैरह है वो आइटम ज्यादा पसंद किया। अगर मैं पूछूं आपसे तो सबसे ज्यादा महंगा सामान कौन सा है यहाँ मेले में आप जेलों का, और सबसे सस्ता क्या है? देखिए अगर कहें तो हमारे पास यहाँ यूं कहते हैं ना कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक आइटम है तो वही बात है कि हमारे पास 50 रुपए से लेकर और 1.25 लाख तक का आइटम है। हमारे पास एक बेड और उसके साथ जो है अदर फर्नीचर जो उसके साथ लगता है और रॉकिंग चेयर वगैरह मिलाकर उसकी कीमत जो है हमने 1.25 लाख रुपए रखी है। और 50 रुपए का आइटम से लेकर मैं यही कह रहा हूँ कि 1.25 लाख तक का आइटम हमारे पास है, सभी जेलों से अवेलेबल है। कैदियों के हुनर को आप संभालने की बात कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए मकसद यही है कि अब जेल ना रहकर रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुकी हैं जहां हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हालात किसी कारणवश या किसी हालात से जो बंदी अपना रास्ता भटक चुका है उसको वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें और वो वापस जाकर उसी समाज में उसी तरह रह सके जिस तरीके से वो क्राइम करने से पहले रह रहा है। यही हमारा मकसद है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं डीएसपी जेल नवीन छिल्लर के जो कैदी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है, जेल विभाग का प्रयास है। और ऐसे में जब वो जेल से बाहर जाएं तो वो इतना हुनर वो लेके जाएं अपने साथ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और समाज में सर उठाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर सके।